काश ऐसा होता कि हम मल्टीवर्स के किसी ऐसे वर्ल्ड में रह रहे होते कि जहां रात में बुक्स का तकिया बना के सो जाओ और सुबह सब कुछ दिमाग में चला जाए। या फिर ऐसा होता कि हैरी पॉटर की तरह बस एक मंत्र पढ़ो विंगार्डियम लेवियोसा। और बुक्स का सारा ज्ञान खुद ब खुद हमारे अंदर समा जाए और फिर कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। बट रियल वर्ल्ड में तो ऐसे जादू होते नहीं है ना। पहले स्कूल फेज, 10th 12th, फिर पीएमटी की तैयारी, फिर एमबीबीएस की पढ़ाई, नीट पीजी की प्रिपरेशन, देन एमडी की पढ़ाई, और उसके बाद भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना। इन सब से आप ये तो कह ही सकते हैं कि मुझे एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस तो हो चला है कि आखिरकार पढ़ना कैसे चाहिए। और इस वीडियो में आज आप इसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे और कुछ ऐसी सर्टिफाइड टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उनके टाइम स्टैम्प्स भी लगाए हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज प्लान अहेड एंड स्टिक टू इट। सेकेंड पार्ट, स्टडी स्मार्ट। थर्ड, आस्क फॉर हेल्प। Fourth, use the buddy system. Fifth, find your learning style. Sixth, cultivate a productive space. Seventh, take breaks. Eighth, reward yourself. And last but not the least, revision, revision and revision. अगर आप वीडियो के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्क्रॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके उस पार्ट पे डायरेक्टली जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सबके साथ ये होता है कि हम लास्ट के लिए सारा का सारा सिलेबस छोड़ देते हैं, बट रिसर्च स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव नहीं करता। हो सकता है कि आप टेस्ट और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर भी लें, बट आप उसको सही तरीके से समझे नहीं होते और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के बाद ये झूठा आभास होता है कि आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से आ गया है। और ये जरूरी भी नहीं है कि अगली बार भी आप ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। और इस सिचुएशन से निपटने का सही तरीका ये है कि आप अपनी स्टडीज को पहले से ही प्लान कर लें और उस प्लान को फॉलो भी करें। अगर पढ़ाई के लिए गोल्स पहले से ही सेट हों तो वो आपको ज़्यादा प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं और साथ ही साथ एक ऐसा रास्ता भी दिखाते हैं जिसको कि आप सही ढंग से फॉलो कर सकें। आइए स्टडी साइकिल के माध्यम से इसको और बेहतर तरीके से समझें। कायदे से आपको किसी भी क्लास से पहले उस टॉपिक को पढ़कर जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्लास से पहले ही सारा का सारा टॉपिक याद हो जाए, बट एटलीस्ट उस टॉपिक की मेन हेडिंग्स आपको जरूर पता हो। आपको ये पता हो कि उस टॉपिक में किस बारे में बात हो रही है और उस टॉपिक से आपको क्या सीखने को मिलेगा। उसके बाद क्लास में क्लास को अटेंटिवली अटेंड करें। देन क्लास पूरी होने के बाद तुरंत एक बार ये रिव्यू करें कि क्लास में क्या पढ़ाया गया। देन घर पर आकर उस टॉपिक को उसी दिन पूरा का पूरा सही से पढ़ने की कोशिश करें। एंड लास्ट में एक बार उस टॉपिक को बोलकर या लिख कर देखें, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपको वो टॉपिक कितना याद हुआ या कितना समझ में आया। प्लानिंग के लिए आप स्मार्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट एक न्यूमोनिक है जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक। आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए जिन पर कि आप एक्शन भी ले सकें। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट 2 से 4 के बीच लाइब्रेरी में बैठकर आज के पढ़ाए गए टॉपिक को पढ़ता है, या फिर दूसरा एग्जांपल 7 to 8 PM के बीच कल या परसों पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स का ओरिएंटेशन लेना। सेकंड पॉइंट, मीजरेबल। आपको ये समझकर पढ़ाई के घंटे डिसाइड करने होंगे कि आप कितने घंटों में कितना पढ़ पाते हैं। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट किसी टॉपिक को 1 घंटे में कवर करता है, जबकि किसी दूसरे स्टूडेंट को उसी टॉपिक को कवर करने में 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं। ऑल्दो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्किल्स उतनी ही स्ट्रांग भी होती जाएंगी और आप टॉपिक्स को जल्दी ही कवर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। आपके गोल्स रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। जैसे कि आप पहले पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे थे, तो आपको अपने नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करने के लिए शुरुआत में सिर्फ 2 या 3 घंटे ही बढ़ाने चाहिए, ना कि 10 या 12 घंटे। चौथा पॉइंट, टाइम स्पेसिफिक। आपके पढ़ाई के गोल्स आपके एकेडमिक कैलेंडर और आपकी दूसरी जिम्मेदारियों से मैच करने चाहिए। इस बात को हम 2 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहला, गोल्स इस तरह से सेट हो कि जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसी टॉपिक पर हों या फिर उससे थोड़ा आगे। ऐसा ना हो कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो। दूसरा, गोल्स एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में खत्म हो सके, ना कि आपका एग्जाम्स तक कोर्स ही कंप्लीट ना हो सके। आस्क फॉर हेल्प। कई सारे स्टूडेंट 10th या 12th तक बिना किसी हेल्प के पढ़ना पसंद करते हैं,
बट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी और कॉलेज में हेल्प लेना कई बार जरूरी हो जाता है। आप टॉपिक्स को समझने के लिए टीचर्स, बड़े भाई बहन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड इवन कोचिंग्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की नीड है तो वो आपको जल्दी से जल्दी ही ले लेनी चाहिए। जितना आप वेट करेंगे टॉपिक्स को कैचअप करने में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ पॉइंट, यूज द बडी सिस्टम। आपके फेलो स्टूडेंट्स उन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं जिनका कि आप उनके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड स्टडी मटेरियल शेयर करने से आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी स्टडीज के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। जैसे कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार हम सबके ब्रेन का भी लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स को पढ़कर याद होता है, कुछ को लेक्चर्स देखकर, तो कुछ को सुनकर। अगर आपको जरूरी लगे तो आप लेक्चर्स के एडिशनल नोट्स भी बनाइए जिनको कि आप बाद में पढ़कर या बोल बोल कर याद कर सकें। कोशिश करें कि आप रिलेटेड टॉपिक से बीच में कनेक्शन बना के रख सकें। जैसे कि MBBS में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट एनाटॉमी के ऑर्गन्स के साथ साथ उसकी फिजियो, पैथो और मैनेजमेंट पार्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करें, या बायोकेमिस्ट्री में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स को प्रिवेंटिव मेडिसिन के न्यूट्रिशन पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो लास्ट में एक बार मेन टॉपिक एंड इंटर रिलेटेड टॉपिक्स को समराइज करना और रिवाइज करना ना भूलें। सिक्स्थ पॉइंट, कल्टिवेट अ प्रोडक्टिव स्पेस। एक ऐसी जगह पे पढ़ने की कोशिश करें जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और पढ़ाई से रिलेटेड सारी ज़रूरी चीज़ें आपके पास में ही हो। आप अपने पास में कुछ स्नैक्स और एक पानी की बोतल भी रख सकते हैं। पानी आपको हाइड्रेटेड रखेगा और साथ ही साथ बीच बीच में पानी पीने की वजह से आपको बीच बीच में वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, जिससे कि आपको कुछ ब्रेक्स भी मिलते रहेंगे। सेवेंथ पॉइंट, टेक ब्रेक्स। ब्रेन किसी एक समय में एक लिमिट तक ही इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकता है। बीच बीच में ब्रेक्स लेने से रिटेंशन पावर भी बूस्ट होती है। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है पोमोडोरो टेक्निक, एंड इफ यू डोंट नो इट देन लेट मी एक्सप्लेन इट। पोमोडोरो होता है एक 30 मिनट का स्लैब जिसमें आप 25 मिनट कुछ पढ़ते हैं एंड 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट कुछ पढ़ते हैं एंड फिर से 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, फिर से 25 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे 4 पोमोडोरो के बाद आप एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। ये टेक्निक केवल आपकी रिटेंशन पावर को ही नहीं बल्कि फोकस को भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि 25 मिनट के बाद जो आपका ब्रेन थका उसके लिए आपने 5 मिनट का ब्रेक और 4 पोमोडोरो के बाद एक आधे घंटे का ब्रेक लेकर अपने ब्रेन को रिलैक्स किया होता है। ऑल्दो ये ब्रेक टाइमिंग्स पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। 8th पॉइंट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। लंबे समय तक पढ़ते पढ़ते कई बार आप मेंटली एंड इमोशनली एग्जॉस्ट हो सकते हैं और उस समय अपने स्टेमिना को बनाए रखना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। रिसर्च स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि किसी भी काम के दौरान अपने आप को रिवॉर्ड देने से उस काम में इंटरेस्ट और मज़ा दोनों ही आने लगता है। पढ़ने के बाद हम में से मैक्सिमम लोग अपने आप को किसी ना किसी रूप में रिवॉर्ड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स को कम्प्लीटली एंड में लेने के बजाय अगर आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में लें तो वो आपकी मोटिवेशन को ज़्यादा अच्छी तरह से बनाए रखता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ें, पर्टिकुलरली चैलेंजिंग स्टडी सेशन के दौरान, अगर आपको चाय, कॉफ़ी या आइसक्रीम पसंद है तो ब्रेक्स के दौरान उसे ज़रूर खाएं। अगर आपको कोई टीवी शो या वेब सीरीज़ पसंद है तो उसका कुछ पार्ट ज़रूर देखें, या आपको जो कुछ भी पसंद है जिसमें कि कम टाइम लगे उसे स्टडी ब्रेक्स के दौरान ज़रूर करें। अगर ज़्यादा टाइम लगने वाली कोई चीज़ पसंद है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके करें, या पसंदीदा चीज़ों की लिस्ट में से कोई और ऑप्शन चुनें। 9th पॉइंट, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये लाइनें तो लाइफ में कई बार सुनी होंगी। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको एक्चुअली में एक्सरसाइज करके उसे बनाना होगा। किसी टॉपिक को याद करना भी कुछ ऐसा ही है, बट ये रिवीजन करें कैसे? देखो, रिसर्च स्टडीज़ की माने तो डिज़ायरेबल डिफ़िकल्टीज लर्निंग्स को एनहेंस करती हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने कोई एक टॉपिक पहली बार पढ़ा या उसका लेक्चर अटेंड किया और नोट्स भी बना लिए, और अब आई रिवीजन की बारी। तो रिवीजन के लिए आप उसे सिंपली रीड करने के बजाय बुक्स बंद करके या फिर फ्लैश कार्ड से उसे रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये तो बात हो गई कि रिवीजन कैसे करें। अब सवाल ये उठता है कि रिवीजन आखिरकार करना कितनी बार चाहिए। 1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट
हरमन एबिंगहॉस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। वो ये जानना चाहते थे कि हमारी याददाश्त कितनी अच्छी है और अगर हम रैंडमली कुछ सीखने की कोशिश करें तो हमें कितने वक्त बाद उसका कितना याद रहता है। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसे फॉरगेटिंग कर्व के नाम से जाना जाता है। इस ग्राफ को देखिए। ग्राफ का वाई एक्सिस रिटेंशन पावर को और एक्स एक्सिस टाइम को शो करता है। अगर आपने कोई एक टॉपिक बहुत अच्छी तरह से याद किया तो 20 मिनट बाद आपको उसका लगभग 60%, 1 घंटे बाद लगभग 45%, 1 दिन के बाद लगभग 33% और 1 महीने बाद लगभग 20% ही याद रह पाता है। तो इसके लिए किया क्या जाए? आंसर है रिवीजन। सिर्फ रिवीजन ही नहीं, मैं इसे कहना चाहूँगा टाइमली रिवीजन, जिससे कि आप कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स पा सकें। दोबारा से इस ग्राफ को देखिए। सबसे पहला रिवीजन आधे घंटे के अंदर। आई नो ये कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर पहले रिवीजन को 1 घंटे के अंदर जरूर कर लें, नहीं तो एज सून एज पॉसिबल। सेकेंड रिवीजन 1 दिन पर, थर्ड 1 हफ्ते पर, फोर्थ रिवीजन 1 महीने पर एंड फिफ्थ रिवीजन 3rd मंथ पर। ये आपको फॉरगेटिंग कर्व को बाईपास करने में मदद करेगा एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को डेवलप करने में भी। सो नाउ आई बिलीव दैट you know how you can enhance your learnings। अगर आपसे कोई पॉइंट छूट गया है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं देन आस्क मी इन द कमेंट्स। इस वीडियो को अपने कॉलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।